हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है तो मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही जब हम ये कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें चूंकि दो रूट्स दिए गए थे -1 और 2, तो मैंने इसलिए इसको पिक किया। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक रूट दिया गया है तो वो आपको करना आसान हो जाएगा। जब दो रूट्स वाला आपको समझ आएगा तो एक वाला आपको करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ -1 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द अदर रूट्स। अगर कोई और रूट होगा तो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पिछली भी वीडियोस में मैं बता चुका हूं सेम एक्सरसाइज के जो आपको रूट्स दिए गए होते हैं, जो वैल्यूज दी गई होती है, उससे आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर लेना है। तो हम बगैर टाइम जाए किए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने इससे सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इससे कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं। तो x4 का कोफिशिएंट है 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है -5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एक्स का कोफिशिएंट है 7 और इनमें कांस्टेंट टर्म है -2। अब इसको आपने डिवाइड करना होगा जो रूट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट्स हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास एक रूट है। तो ये दो रूट्स वाला आप समझ लीजिए अच्छे से, तो वो पहला वाला ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसको पहले रूट से डिवाइड करना होगा जो कि है -1, ये वाला। ठीक है, ये दो रूट्स हैं। तो -1 से इसको डिवाइड करना कैसा है कि इस 1 को आपने नहीं चढ़ना, पहले वाले कोफिशिएंट को, जो भी कोफिशिएंट यहां लिखा होगा उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको एज इट इज नीचे उतार देना है। तो मैं 1 को एज इट इज उतार देता हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 × 1 इज -1, क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, 1 1s are 1। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो -5 - 1 इज -6। जब दो माइनस एक साथ आ जाए तो उसको हम ऐड करते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 6s are 6। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो 6 + 3 is 9। अब 9 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है -9, और -9 और 7 को ऐड करेंगे तो आता है -2। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9, तो 9 का साइन लगा दीजिए और बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आता है -2। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -1 - 2 इज माइनस माइनस प्लस, एंड 2 1s are 2, और +2 - 2 से आता है 0। तो ये आपका एक रिमाइंडर हो गया। इस वाले रिमाइंडर का अब नेक्स्ट डिवीजन में कोई काम नहीं होगा, इससे पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड रूट है उसको उठाना है और इसको उससे डिवाइड करना है। जो आपका रिमाइंडर आ गया, सॉरी, जो आपका क्वोशंट आ गया फर्स्ट रूट के डिवाइड करने से, उसको सेकंड रूट से आपने डिवाइड करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने इसको डिवाइड किया, इसको भी कर लेते हैं। पहले वाले 1 के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो उसको एज इट इज उतार दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 1s are 2। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -8। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आता है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आता है 2, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आता है 0। और ये आपका सेकंड रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिमाइंडर, ये दूसरा। आखिरी टर्म जो भी होता है वो आपका रिमाइंडर कहलाता है और उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिवाय एक दो जगह के जो हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमने नेक्स्ट रूट्स फाइंड करने होंगे। तो जो आपका सेकेंड रूट से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा, तो अब उनको आपने लिखना है। अच्छा, मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन का एक दफा बता चुका हूं कि जब आप एक दफा डिवाइड करते हैं तो इसका पावर डिक्रीज होता है बाय 1 नंबर। यानी अगर यहां आपने एक दफा डिवाइड कर लिया, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो रिमाइंडर तो आपने इससे निकाल दिया। अब ये जो वैल्यू है, यानी रिमाइंडर निकालने का मतलब कि पावर डिक्रीज हो जाएगा बाय 1। यानी इसके साथ ये तो कोफिशिएंट्स थे ना, तो ये कोफिशिएंट्स हमने कलेक्ट किए थे। अब ये कोफिशिएंट इस 4 का नहीं है, अब ये कोफिशिएंट इस 3 का है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -6, और 9 कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स के, और कांस्टेंट टर्म यहां पर आ जाएगा। अब अगर आपने इसको दोबारा डिवाइड किया तो पहले वाले डिवाइड से एक पावर कम हुआ था। अब जब
यहां ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, अब मैंने आपको बता दिया। तो अब जब दोबारा आप इसको डिवाइड करेंगे तो पावर फिर एक नंबर से डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था डिवाइड करने के बाद, पहले 4 था, जब हमने डिवाइड किया तो एक्स क्यूब का हो गया। अब जब हमने दोबारा डिवाइड किया तो पावर एक और नंबर से डिक्रीज हो गया, यानी ये अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं रहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। और अगर हम इसको दोबारा किसी और रूट से डिवाइड करेंगे तो फिर ये एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये पहला वाला। तो अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट नंबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि कोशेंट, जो हमारा कोशेंट है, चूंकि ये रिमाइंडर का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस केस में, तो इसको आपने छोड़ देना है। और जो आपका कोशेंट है वो आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 1x स्क्वायर, ये x का कोफिशिएंट है तो -4x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर वाला डिवीजन आपको समझ आ चुका होगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि हम बकाया रूट्स को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो आपका ये भी मैं इरेज कर लेता हूं ये क्वेश्चन। तो अभी आपका है इक्वेशन जो बन गया x स्क्वायर -4x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है ये आपका इक्वेशन बन चुका है, इससे आपने बकाया रूट्स फाइंड करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चूंकि आपको 2 दफा नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पहले ही डिवाइड के बाद इस तरह का, यानी पहले डिवाइड के बाद जो क्वोशंट आपको मिलेगा वो आपका इसी तरह हो जाएगा, वो उस इक्वेशन से फिर आपने वैल्यूज फाइंड करनी होगी। चूंकि यहां पर 2 रूट्स दिए गए थे तो हमें 2 दफा डिवाइड करना पड़ा, इन 2 दफा डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट मिला हम इससे रूट्स फाइंड करेंगे। अच्छा, अब रूट्स फाइंड करने का तरीका यह है, यानी एक्स की वैल्यूज फाइंड करना। तो आपको पता है कि x की वैल्यूज जब हम फाइंड करते हैं, क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में 3 मेथड्स उसके एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें जो 2 ऑथेंटिक है, जो सही है, जो बहुत आसान है, पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा हम अक्सर यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो फिर उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालते हैं और उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो क्वेश्चन होगा वो फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 3, स्प्लिट रूल एंड रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो अगर आपने देखी है वेल एंड गुड, नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए एंड उसके थ्रू क्वेश्चन नंबर 5 को फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये चूंकि हमारे पास अब फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो इसको हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स का मतलब क्या है? x की वैल्यूज फाइंड करना। तो x की वैल्यू फाइंड करना इस केस में चूंकि ये फैक्टराइजेशन में नहीं होता तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी पता होगा कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और थर्ड नंबर जो कांस्टेंट नंबर है वो c है। तो ये आप बगैर टाइम जाया किए मैं डायरेक्टली पुटिंग शुरू कर देता हूं, चूंकि आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a और थर्ड नंबर c कहलाता है। तो b चूंकि हमारे पास है, मैं यहां खैर लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माइनस को एज इट इज लिख दीजिए और b की जगह आपने लगाना है -4, प्लस माइनस को एज इट इज लिख देंगे b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4ac, तो a की जगह है 1 और c की जगह भी है 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 और 1। ठीक है, ये x की वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, यानी रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस इज प्लस, तो इससे आएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट, -4 का स्क्वायर आता है 16, 4 1s are 4 -4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे। यहां तक तो आपको समझ आई होगी, तो हम फर्दर इसको यहां ले आएंगे कि x इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस 16 -4 से आता है 12 यानी अंडर द रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये अंडर रूट 12 जो है इसको हम 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं, यानी 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 × 3, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है,
तो 2 का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी इस 4 को अगर हम 2 स्क्वायर लिखें तो ये 2 का स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 3 रह जाएगा और 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए हम मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूं। एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स में ये ऑलरेडी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। तो अब हमारे पास इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और यहां एक ही 2 था जो बाहर चला गया तो सिर्फ अंडर रूट 3 रह गया, और इसके नीचे है 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट ऑन 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, और x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3, 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3। और अब हम इसको 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक दफा प्लस के साथ, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर द रूट 3, तो एक रूट ये हो जाएगा और एक हो जाएगा, एक दफा आपने प्लस के साथ लिखना है, यहां प्लस माइनस है, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर द रूट 3। तो ये दो रूट्स आपके मजीद फाइंड हो चुके हैं और ये आपको फाइंड करने थे, एंड ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस भी देख ली होंगी और आपको एक्सरसाइज 2.5, 2.4, 2.3 to 1 एंड चैप्टर नंबर 1 में किसी टाइप का मसला नहीं होगा। अगर है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए ताकि हम उसको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकें और आपको अच्छे से समझा सकें। और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 2.6 में से होगी, और फिर आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 2.8 और 9 इस तरह करते जाएंगे। फिर 3 चैप्टर शुरू करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज है चैप्टर 2 के, फिर चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह 4 और कंप्लीट क्लास 10 मैथ्स खत्म करेंगे, जैसे हमने क्लास 9 मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।